बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अनाउंसमेंट। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी मेडका, जहाँ पर सिंध के नामवर सूफी फनकार की ज़ेरे क़यादत दरिया सिंध से गैर कानूनी तौर पर 6 केनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ईदगाह से सिंध प्रेस क्लब मेड तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेड सिंध के नामवर सूफी फनकार खालिद फकीर, सदाई रियाज कलहोड़ो और अली आकाश की रहनुमाई में सिंधु दरिया पर 6 केनाल कायम करने के खिलाफ मेड की ईदगाह से रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सिंध प्रेस क्लब मेड पहुंची, जबकि रैली में SUP और दीगर मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के रहनुमाओं ने भी रैली में शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा, सिंध दरिया सिंधी कौम का सरमाया है, जिस पर किसी भी सूरत में डाका डालना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत के इस सिंध दुश्मन मंसूबे को रद्द करते हैं। सांगड़ में रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के चेक तकसीम किए गए। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन म्युनिसिपल राशिद इस्लाम मुगल ने बल्दिया के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के चेक तकसीम करते हुए उनके हमरा वाइस चेयरमैन सैयद नेमत अली शाह बादशाह खान रिटायर्ड मुलाजमीन ने 30 लाख से जायद रकम के चेक तकसीम की गए। रिटायर्ड मुलाजमीन की ईद की खुशियाँ दुगनी हो गई और मुलाजमीन ने बहुत शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। कहा कि हम सांगड़ बल्दिया में काफी टाइम ड्यूटी की है और आज खुशी हुई है कि हम अपनी मेहनत की कमाई नसीब हुई है। हरुनाबाद में थाना सदर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली, मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मनशियात फरोश 1 किलो से ज्यादा मनशियात समेत गिरफ्तार। थाना सदर में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। GPO बहावल नगर कामरान अस्कर का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। शेखुपुरा टोल प्लाजा के करीब अचानक कार में आग लगने का वाकया पेश आया। शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा कदरती टोल प्लाजा के करीब अचानक कार में आग लग गई। कार बुरी तरह जलकर राख बन गई। कार में सर्किट शॉर्ट होने की वजह से आग लगी। रेस्क्यू 1122 टीम का फौरी रिस्पॉन्स आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहाट से खबर शामिल करते चले, जहां पर रमजान अल मुबारक में म्यूनिसिपल सर्विसेज को यकीनी बनाने के सिलसिला में TMO की जानिब से हंगामी दौरे शुरू कर दिए गए हैं। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत की हिदायत पर रमजान अल मुबारक के दौरान म्यूनिसिपल सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गन्नापुर और वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में TMO मोहम्मद शुएब ने रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीलन दौरा किया। दौरे के दौरान TMO ने मरकजी बाजारों, गली कोचों, जामिया मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ में स्ट्रीट लाइट्स का भी जायजा लिया। इस मौका पर बास मकामात पर खराब या फ्यूज शुदा बल्ब पूरी तौर पर तब्दील किए गए, जबकि हालिया बारिशों के बायस मुतासिर होने वाली बिजली की तारों को भी मुरम्मत कर दिया गया। TMO ने स्ट्रीट लाइट्स इंस्पेक्टर को सख्ती से ताकीद की कि अपने अमले को मुतहरिक रखें। ननकाना साहब से बताएं कि RPO शेखुपुरा ने सांगला हिल का दौरा किया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल का सांगला हिल का दौरा हुआ। थाना सिटी सांगला हिल में शोहदा की फैमिली से मुलाकात की। शोहदा की फैमिलीज को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। सांगला आमद पर अंजुम ताजरान ने RPO का इस्तकबाल किया। RPO थाना सिटी में खुली कचहरी भी लगाई। शहरियों की दरखास्तें और शिकायत सुनी और मौके पर हल के इक़दाम भी जारी किए। RPO ने अंजुम ताजरान से भी मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी हल के अहकाम जारी किए। थाना सिटी सांगला हिल का विजिट किया। रिकॉर्ड रजिस्टर चेक करके अपने तासुरात कलमबंद किए। मीडिया, वकला, ताजर और सिविल सोसाइटी के साथ राब्ता मजबूत होने के लिए पुलिस सर्विस में बेहतरी लाई गई और थानों के फ्रंट डेस्क और खिदमत मराकज को खूबसूरत भी बनाया गया। टोंसा शरीफ से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यूज का आगाज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक कोहे सुलेमान, देरा गाजी खान की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लीवी फोर्सेज में भर्ती के लिए चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने पैनल के दीगर अफसरान के साथ साथ उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए पैनल में इंचार्ज मुल्तान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DIG गौर मुश्ताक भुट्टा, सीनियर कमांडेंट और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद असद चांडिया, होम डिपार्टमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी तहनीत बुखारी और पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदगान शामिल हैं। कमिश्नर ऑफिस में का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने बताया कि दौड़, जिस्मानी पैमाइश और तहरीरी टेस्ट में पास मर्दों खवातीन के इंटरव्यूज भी होंगे। इन्होंने कहा कि कबायली फोर्स में 27 साल बाद भर्ती होने जा रही है।
نوشہرہ فیروز میں طلباء کا انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نوشہرہ فیروز میں مورو میں گرلز ایلیمنٹری کالج کے طلباء کا انتظامیہ کے خلاف قومی شاہراہ پر دھرنا۔ طلباء نے کالج سے احتجاجی ریلی نکال کر درس کے مقام پر قومی شاہراہ کو بند کر دیا۔ گرلز کالج میں کوئی سہولیات میسر نہیں، انتظامیہ بجٹ میں خود بد کر جاتی ہے۔ کالج میں صفائی ستھرائی تک نہیں کروائی جا رہی، گندگی میں بیٹھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ کے باعث پرنسپل کئی سال سے کالج میں تعینات ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہم جو ہے ہم سرگل کے لیے یہ احتجاج کیے، ہمیں سرگل ہی چاہیے، ہمیں کرپٹ جو ہے پروفیسر نہیں چاہیے، صاحبزادی جیسر، ہمیں سرگل ہی چاہیے۔ کیا وجہ ہے جو آپ سرگل کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ حق کی بنیاد پر ہے، اور میں ان صاحبزادی نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، نہ کالج کو ریپیئر کیا، نہ کوئی دیوار بنی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ 1 مہینہ ہوا ہے کہ ہماری یہ دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم جو ہے لڑکیاں ہم یہی کہیں گی کہ ہمیں سرگل ہی چاہیے، کیونکہ ہمارے کالج کو چلانے کے لیے وہ ہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری کالج کو چلا سکتا ہے۔ نہیں جائیں گے جب تک یہ لیٹر نہیں نکلے گا کہ سرگل اس جو ہے کالج کے پرنسپل بن گئے ہیں، تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہمیں سرگل چاہیے، ہمیں پرنسپل میڈم صاحبزادی نہیں چاہیے، وہ کرپٹ ہے 1 نمبر کی، انہوں نے مینجمنٹ بھی صحیح نہیں چلائی ہے۔ اور ہم جب تک یہ لیٹر نہیں نکلے گا کہ سرگل اس کالج کے ایلیمنٹری کالج کے پرنسپل بن گئے ہیں، ادھر سے ہم نہیں اٹھیں گے روزے کی حالت میں۔ آج کا آپ کا یہ کیا کس وجہ سے دھرنا ہے؟ ایلیمنٹری کالج کیا ہے؟ ہمارا اسی وجہ سے دھرنا ہے کہ ہماری جو پرنسپل ہے وہ کرپٹ ہے، اور سرگل یہاں پہ 1 مہینے کے لیے پرنسپل ہوئے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کون سی ریسورس چلائی، تو یہ دوبارہ رشوت کے تھرو یہاں پہ آئی ہیں۔ تو وہی سر ہمیں چاہیے، انہوں نے بہت اچھے یہاں پہ نیک کام کیے، بہت لوئل ہے، وہ نہیں سن رہے لیکن اللہ سن رہا ہے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ جی مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ سر زاہد سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ لیٹر جب تک سائن نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم اسٹوڈنٹس کی پاور ہے، ہم سب ایک ساتھ ہیں، اور ہماری اپیل ہے کہ ہماری سنی جائے، نہیں تو گورنمنٹ سوئی پڑی ہے۔ ہم تو یہ سوچیں گے گورنمنٹ ایسی ہے تو ہم اسٹوڈنٹس کا کل کریئر کیا بنے گا؟ اگر ہمارے لیے یہ نہیں ثابت ہوا، احتجاج ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو ہم کالج بھی نہیں آئیں گے، نہ کسی کو آنے دیں گے۔ یہاں پہ کوئی کالج نہیں آئے گا، اور سندھ کی تعلیم نیچے سے نیچے جاتی جائے گی۔ ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان آگے سلجھتا ہے۔ آپ سوچیں اگر ہم اس کالج میں نہیں آئیں گے تو پورا خاندان کیسے سلجھے گا؟ ہمیں اپیل چاہیے۔ رحیم یار خان میں ظلم کی انتہا ہو گئی، سبزی فروش کو روڈ پر سبزی بیچنا مہنگا پڑ گیا، پولیس کی جانب سے خوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وجہ کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد طلحہ سے۔ جی بالکل، رحیم یار خان میں ظلم کی انتہا، سبزی فروش کو روڈ پر سبزی بیچنا مہنگا پڑ گیا۔ نادرہ آفس امین گڑھ روڈ پر ایک رکشے والا سبزی وغیرہ فروخت کر رہا تھا، لاؤڈ سپیکر چلایا ہوا تھا۔ مقامی پولیس آئی اور آتے ہی رکشے والے پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور رکشے والے کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ویڈیو میں رکشے والے کو پولیس اہلکار تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کی فوٹیج NAN24 نیوز HD نے حاصل کر لی۔ SSP نوشہرہ فیروز کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ محمد ایاز ملک کی رپورٹ کے مطابق SSP نوشہرہ فیروز کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ SSP سنگار ملک کی قیادت میں بروز جمعے کے دن فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں نوشہرہ فیروز پولیس کے تمام افسران اور جوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں SSP نوشہرہ فیروز سٹی پہنچا، جہاں پر شو فورس کرنے کے بعد مورو کی جانب روانہ ہو گئے۔ ضلع بھر کے 42 پولیس کی گاڑیوں کی صورت میں اللہ والے چوک پر پہنچ کر شہر بھر کا معائنہ کیا۔ SSP نوشہرہ فیروز نے شہر بھر کی تمام مساجد اور شاہراہوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج رحیم یار خان میں طلباء کی تربیت کے نام پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ محمد طلحہ۔ جی طلحہ، بتائیے گا اس حوالے سے مزید آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہاں، گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج رحیم یار خان میں طلباء کی تربیت کے نام پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کا انکشاف۔ گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج میں طلباء کی تربیت کے نام پر ایک ایسی غیر اخلاقی اور قابل مذمت سرگرمیاں منعقد کی گئیں جس کی ویڈیو NAN24 نیوز نے حاصل کر لی۔ کالج کے شعبہ انگریزی کے پروفیسر ارشد بیگ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک میوزیکل نائٹ کے دوران طلباء کو مخلوط محفل میں ناچنے پر مجبور کر رہے ہیں، جبکہ خود بھی طلباء کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ اس دوران وہ طلباء پر پیسے بھی پھینک رہے ہیں، جو انتہائی غیر مناسب اور توہین آمیز عمل ہے، جس میں کالج کے پرنسپل اور وائس پرنسپل شامل ہیں، جس کا نوٹس فوری DPO رحیم یار خان اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور ضلع پنجاب فوری نوٹس لے۔ چڑھوئی سے بتائیں کہ دہمال بازار میں پرائس کنٹرول کی ہڑتال کی گئی۔
सैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हस्बुल हकीम जनाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोटली मेजर नासिर रफीक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट चढ़ोई नायब तहसीलदार चढ़ोई सैयद पियाज हुसैन शाह साहब ने हमरा नफरी पुलिस थाना चढ़ोई इकबाल बाजार में प्राइस कंट्रोल की हड़ताल की। दौरान हड़ताल जायद रेटिस नाकस और जायद मियाद अशिया और नाकस सफाई और रेट लिस्ट अवेजा न करने पर दुकानदारों को मौके पर जुर्माने किए गए और जायद मियाद अशिया मौके पर जाया की गई और दुकानदारों को हिदायत की कि रमजान मुबारक में अवाम उन्नास को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। खैरपुर नाथन शाह के गोजो लिंक रोड की बात करते चलें जो कि इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में सड़कें तबाह हो गई। गोजो लिंक रोड और नारा डिस्ट्रिक्ट रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार। ठेकेदार गुलाम नबी जानवरी भी गायब। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से 10 मार्च को एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। रहनुमाओं ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरस से बजट होने के बावजूद सड़कें टूटी हैं, जिसके बाद हादसात मामूल बन चुके हैं। अवाम ने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द रोड को तामीर किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये केन शाह खैरपुर नाथन शाह है, जहाँ पर बहैसियत में कौमी अवामी तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा इस विज़िट पे आया हूँ। ये कम से कम सैलाब के बाद मुसलसल ये नारा डिस्ट्री जो सड़क है, इसी के अपना ठेकेदार है नबी बख्श जावरी, जो कि 10 करोड़ रुपए पैसे हड़प के इस रोड का काम नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से आज हम विज़िट पे आए थे और हम मुतालबा करते हैं 10 तारीख को कौमी अवामी तहरीक जिस्कम और दीगर जमायतों के जानिब से टाउन कमेटी से प्रेस क्लब तक एक रैली निकाली जाएगी। इस हवाले से हम विजिट में और आए थे और लोगों को ये दावत देने आए थे कि आएँ। जाफना से बताएं कि जाफना में असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज की हिदायत पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर सईद कलीम अब्बास की कीमतों की हड़ताल। रमजान मुबारक में अशिया खुर्दन और सब्जी फ्रूट गोश्त की कीमतों को इत्तेदाल पर रखने के लिए टास्क फोर्स की जानिब से पलमंडा जातला बाजारों में सब्जी फ्रूट गोश्त चिकन वगैरह की कीमतों की हड़ताल की गई। पलमंडा और जातला बाजारों में गैर कानूनी तजावुजात को भी हटाया गया। मौके पे चिकन के 900 ग्राम गोश्त देने पर नकद 5000 रुपए जुर्माना किया गया। उसके अलावा बदू रेट लिस्ट की अवेजा करने और नहर के रकबे पर बदू इजाजत रेडियां ठहरे वगैरह भी गैर मियारी अशिया रखने पर 27,000 रुपए जुर्माने किए गए और दीगर को वार्निंग भी दी गई। पिंडी कैब से आपको बताते चलें जहां पर लारी अड्डे की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब सफाई के भी नाकस इंतजामात नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया। जी पिंडी कैब लारी अड्डा जो सिर्फ बाहर से दीवारों को रंग रोगन किया जा रहा है, अंदर से इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। मुसाफिर खाने की लैट्रीन जो गलाजत से भरी पड़ी है, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। जब यहाँ पे रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर खाने में बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। इंतज़ामिया नोटिस दे, सफाई के अमल को बेहतर बनाया जाए। आवाम के सहूलत के लिए वाशरूम बनाए गए हैं तो इनकी सफाई सुथराई और पानी का बंदोबस्त भी होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी कैब मलिक नूर जमा खान से आवाम का मुतालबा है कि अड्डे की हालत को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और अड्डे के अंदर जो गड्ढे पड़े हुए हैं इनमें पानी जमा है और गर्मी में डेंगू के पैदा होने का खदशा है। इसलिए इंतजामिया नोटिस ले और लारी अड्डे की हालत को बेहतर बनाया जाए। जाहिद ज़िया, NN 24 न्यूज़ पिंडी कैब। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मोहम्मद सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की अगवागी के मुकदमे में अहम कामयाबी। चंद रोज कबले अगवा होने वाले कमसन बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सजाद अहमद साहबजादे ने SP सिटी तैयब खान, STPO सब्र मोहम्मद नुमान, SHO खानजादा खान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि डेरा इस्माइल खान पुलिस ने 1 फरवरी 2025 को थाना शोरकोट की हदूद से नामालूम अफराद ने कमसन बच्चे हैदर अली को 14/15 साल को अगवा कर लिया था, जिसमें STPO सब्रब सर्कल ASP मोहम्मद नुमान के हमरा SHO कैडेट खानजादा खान मम्मा और पुलिस टीम ने निहायत जांपशानी और जदीद टेक्निकल बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई करते हुए नामालूम अगवाकार गैंग को ट्रेस किया और अगवाकारों के जंगल से मुखवी हैदर अली वल्द मलिक आरिफ सकना मंदराला कलां को बाजियाब करा लिया। अब आपको बताते चलें जी कुछ खबर हब से, जहाँ पर JUI के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक JUI की सूबाई कॉल पर जमात के रहनुमाओं की शहादत, कातलों की अदम गिरफ्तारी और बदअमनी के खिलाफ जमात उलमा इस्लाम जिला हब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। JUI तहसील हब के अमीर मौलाना मुफ्ती अब्दुल वली ने खिताब भी किया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।